जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी ज्ञान। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही तार किसकी भांति व्यवहार करता है? यानी कि वो तार जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित हो रही होती है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? इसका उत्तर है एक चुंबक की भांति। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक वायर लिया गया है जिसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रही है, यानी कि इसके चारों तरफ एक चुंबक बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है अर्स्टेड, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको अर्स्टेड में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक् सूचक में उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या कहते हैं? दिक् सूचक का मतलब होता है दोस्तों कंपास, जिससे आप दिशा का पता लगाते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तरमुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव। देखिए दोस्तों, ये एक कंपास है और इसके अंदर एक छोटा जो है वो मैग्नेट लगा हुआ होता है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा के तरफ ही फेस करके जो है वो रेस्ट में आता है, यानी कि अंत में जब भी वो रुकेगा तो वो किसी साउथ या नॉर्थ की तरफ ही इशारा करेगा। तो उसको बोला जाता है उत्तरमुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक् सूचक में जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों दक्षिणोमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन यानी कि डिटेक्शन किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो भी चुंबक होता है उसके आसपास कुछ एरिया होता है जहां तक उस चुंबक का प्रभाव जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है, और जितना भी वो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें डैश तथा डैश दोनों होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा परिमाण और दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण यानी कि वैल्यू तथा दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती हैं? तो इसका आंसर है उत्तर ध्रुव। इस इमेज में ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये इस नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं। ये एरो के निशान से पता चलता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये कहाँ से निकली हैं और कहाँ ये जाएंगी। ये सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वापस घूम के दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं? अभी हमने आपको बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं यानी कि निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव के अंदर मिल जाती हैं यानी कि विलीन हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका उत्तर है अधिक प्रबल। देखिए दोस्तों, जो ये चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये जितनी पास पास होंगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, यानी कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। और जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों का जो भी रेखाएं होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, इसी वजह से चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो चुंबकीय बल है वहाँ पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के अंदर सबसे अधिक चुंबकीय बल कहाँ होता है? अभी हमने आपको बताया कि जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, जिसकी वजह से जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर चुंबकीय जो बल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक के अंदर दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को खालिस्तान नहीं करती, यानी कि हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा कि वो क्या नहीं करती। तो इसका उत्तर आएगा प्रतिच्छेद, यानी कि जो भी चुंबकीय रेखाएं होती हैं, चलिए इमेज की मदद से आपको समझाते हैं। ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करती।
तो यही गुणधर्म होता है चुंबकीय रेखाओं का कि ये पास पास जरूर हो सकती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने के कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर आएगा उसके परिमाण में वृद्धि हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब भी विद्युत धारा के कारण जो चुंबक है वो उत्पन्न होता है, तो विद्युत धारा के परिमाण में यानी कि विद्युत धारा को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा। अगर हम विद्युत धारा को घटाएंगे तो जो चुंबक है उसमें भी कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर आएगा चुंबकीय क्षेत्र घटता है। जैसे जैसे हम जो विद्युत धारावाही है उससे दूर होते जाएंगे तो हम चुंबकीय क्षेत्र को भी कम महसूस करेंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो घटता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है वृत्तों का साइज बड़ा हो जाता है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो वायर है इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हुआ है, और जो विद्युत तार है उसके जो बिल्कुल पास वाला वृत्त है वहाँ पर ज़्यादा जो चुंबकीय बल है वो महसूस किया जा सकता है, और वो वृत्त भी छोटा होगा। जैसे जैसे हम उससे दूर होते जाते हैं जो वृत्त का साइज है वो भी बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इस इमेज को दोस्तों बड़े ध्यान से देखिए। ये एक विद्युत धारावाही है, यानी कि ये एक तार है या कोई चालक है जिसको एक हाथ ने पकड़ा हुआ है, और इस चालक के अंदर विद्युत का फ्लो हो रहा है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो जो उंगलियां हैं, ध्यान से देखिए, जो उंगलियां हैं अगर हम उस चालक को ऐसे पकड़ेंगे तो हमारी जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर इशारा करती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और जो करंट है उसका फ्लो सामने की तरफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में हाथ की उंगलियां किसकी ओर संकेत करती हैं? अभी हमने आपको बताया कि जो उंगलियां होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर संकेत करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाती हैं। तो इसका उत्तर आएगा चुंबकीय क्षेत्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर आएगा मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। देखिए दोस्तों, ये एक स्क्रू लिया गया है। आप सबको पता है कि जब भी स्क्रू को टाइट किया जाता है तो वो हम उसको आगे की तरफ ऐसे घुमाते हैं, तो जो स्क्रू है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो जो इसमें स्क्रू को घुमाने की दिशा है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। अगर हम इसी दिशा में जो स्क्रू है उसको घुमाएंगे तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसका जो भी दिशा है वो इसी तरफ है, और स्क्रू नीचे की ओर गति करेगा, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ धंसता है तो धंसने की जो दिशा है वो करंट की दिशा दिखाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा या फिर कार्क स्क्रू नियम में स्क्रू की गति किसकी ओर संकेत करते हैं? अभी हमने समझा था कि जो स्क्रू की गति होती है या फिर अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, और जो स्क्रू के घूमने की दिशा होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर संकेत करती है, या फिर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में जो अंगुलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना अधिक प्रबल होगा? तो इसका आंसर आएगा n गुना। देखिए दोस्तों,
मान लीजिए कि हमारे पास एक ये कुंडली है, इसको बोला जाता है एक फेरा। इसका कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए एक्स है, तो अगर हम इसी कुंडली को बार बार ऐसे घुमाएंगे तो जितने हम इसके कुंडलियाँ बनाएंगे, जितने हम इसके चक्कर लगाएंगे उतने ही उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए हमने 10 चक्कर लगाए हैं तो इसके साथ 10 लगाकर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली में प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा कैसी होती है? तो इसका आंसर आएगा एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन के आकार की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है परिनालिका या फिर सोलेनॉइड। इस इमेज में देखिए, ये एक कुंडली है जिसको पास पास लपेटा गया है और एक बेलन की तरह दिखाई देती है। इसको बोला जाता है सोलेनॉइड या फिर परिनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका के दोनों सिरे किसकी भांति व्यवहार करते हैं? तो इसका उत्तर है उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की भांति। इस इमेज में देखिए, ये एक परिनालिका ली गई है और इसके जो दोनों सिरे हैं वो एक नॉर्थ पोल के जैसे व्यवहार करता है और जो दूसरा पोल है वो एक साउथ पोल की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी रेखाओं की तरह होती हैं? इसका उत्तर आएगा एक समांतर, यानी कि वो रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए वापस इस इमेज में देखिए, ये एक परिनालिका ली गई है यानी कि सोलेनॉइड है और इसके जो दोनों सिरे हैं वो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जो इसके अंदर बहने वाली जो भी रेखाएं हैं वो बिल्कुल समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका आंसर आएगा एक समान, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो परिनालिका के अंदर समांतर होती हैं, जिसकी वजह से जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी एक समान ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर प्रबल चुंबक बनाया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक। देखिए दोस्तों, ये एक परिनालिका है यानी कि सोलेनॉइड है और इसके अंदर एक लोहे का नरम टुकड़ा रख दिया गया है। जब भी ऐसी कोई संरचना यानी कि कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक। और ये परिनालिका के दोनों जो सिरे हैं उनको एक विद्युत से जोड़ देते हैं। जब भी इसके अंदर करंट का फ्लो होगा तो ये जो परिनालिका है और इसके अंदर रखा जो नरम लोहा है वो एक चुंबक बन जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर विद्युत चुंबक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक पर आरोपित बल की दिशा डैश की दिशा और डैश की दिशा दोनों पर निर्भर करती है, यानी कि चालक पर जो आरोपित बल है उसकी दिशा किसकी दिशा के ऊपर निर्भर करेगी? तो इसका उत्तर आएगा विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र, चालक पर आरोपित बल तथा विद्युत धारा, इन तीनों की दिशाओं की व्याख्या किस नियम द्वारा की जा सकती है? तो इसका आंसर आएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी कि बायां हाथ नियम। देखिए दोस्तों, ये एक बायां हाथ लिया गया है। इसमें देखिए ध्यान से, जो अंगूठा है वो चुंबकीय जो बल है उसकी दिशा दिखा रहा है और जो अंगुली है, पहले वाली अंगुली है, वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है और जो अगली वाली उंगली है वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी उंगली किसकी दिशा की ओर संकेत करती है? तो अभी हमने आपको बताया कि जो तर्जनी उंगली यानी कि पहले वाली उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली किसकी ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर है विद्युत धारा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायां हाथ नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है?
तो इसका उत्तर आएगा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन युक्तियों के नाम बताओ जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि एम्पलीफायर, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा सदैव खालिस्तान उत्पन्न करती है यानी कि क्या उत्पन्न करती है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आएगा चुंबकीय क्षेत्र। पहले ही क्वेश्चन में हमने जाना था कि जब भी किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं जिसके कारण शरीर में डैश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आएगा अति दुर्बल, यानी कि हमारे जो शरीर है उसमें बहुत कमज़ोर, बहुत दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आगे हम जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में डैश के बराबर होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करनी है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं तथा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उन दोनों की तुलना करनी है। तो इसका आंसर आएगा 1 अरबवें भाग के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसे कौन से भाग हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो महत्वपूर्ण भी है। इसका आंसर आएगा हृदय व मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतर विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर एमआरआई। इस इमेज में ध्यान से देखिए, आपने जीवन में कभी ना कभी ऐसी मशीन ज़रूर देखी होगी। ये मशीन एमआरआई करने के काम आती है, यानी कि जब भी किसी के सर में कोई चोट आती है या फिर कोई गंभीर बीमारी होती है तो उस व्यक्ति के सिर को इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें चुंबक की मदद से हम उसके जो मस्तिष्क है उसकी इमेज ले पाते हैं और बीमारी का पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इसका आंसर आएगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में जो आयताकार कुंडली होती है वो किस प्रकार के तार की होती है। तो इसका आंसर आएगा विद्युत रोधी तार। दोस्तों, जो विद्युत मोटर होती है उसके अंदर कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है और उस वायर के ऊपर एक लैमिनेशन टाइप पदार्थ लगा हुआ होता है, यानी कि वो विद्युत रोधी तार होता है, आपस में कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली के सिरे किस से जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर आएगा विभक्त वलय के 2 भागों से। इस इमेज में ध्यान से देखिए, जो विभक्त वलय है वो ये हैं और इसके जो दोनों सिरे हैं वो एक कुंडली के साथ, ये कुंडली है दोस्तों, इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त वलय की भीतरी सतह कैसी होती है। तो इसका आंसर आएगा विद्युत रोधी। इस इमेज में देखिए, विभक्त वलय को दोस्तों स्प्लिट रिंग्स भी बोला जाता है। ये विभक्त वलय है और जो इसकी अंदर वाली जो सतह है वो एक एक्सल के साथ जुड़ी होती है, जिससे हम जो मोटर है उसके साथ किसी भी चीज़ को घुमाने में काम आती है। तो अगर ये विद्युत रोधी ना होगी तो उस पुली के अंदर, उस एक्सल के अंदर भी करंट आएगा, इसलिए इसको विद्युत रोधी बनाया जाता है। जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं उसकी आंतरिक जो सतह होती है उसको विद्युत रोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि बदल देती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा दिक् परिवर्तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक मोटरों में स्थायी चुंबक के स्थान पर कौन से चुंबक प्रयोग किए जाते हैं? इसका आंसर आएगा विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम लौह क्रोड तथा उस पर लिपटी कुंडली को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको बोलते हैं आर्मेचर। देखिए इस इमेज में ध्यान से देखिए, ये एक नरम लौह क्रोड है यानी कि नरम लोहा लिया गया है और इसके चारों तरफ एक कुंडली जो है वो लपेटी गई है। इन दोनों के जो कंबाइन स्ट्रक्चर होता है यानी कि एक साथ इनको बोलते हैं आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे और 1831 ईस्वी में उसने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित यानी कि डिटेक्ट करने वाला उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी दोस्तों एक एम्पेयर मीटर की तरह ही कार्य करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बहुत छोटी मात्रा के जो भी करंट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इमेज की मदद से समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों एक कुंडली ली गई है, ये कुंडली है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही एक कुंडली और ली गई है जिसमें करंट का फ्लो जो है वो हमने नहीं दिया है, लेकिन इस कुंडली के जो पहले वाली कुंडली है उसके प्रभाव में दूसरे वाली कुंडली के अंदर करंट जो है वो फ्लो होता है, जिसके कारण ये जो बल्ब है ये ग्लो होने लगता है और इसी इफेक्ट को, इसी गुणधर्म को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेट करंट या फिर एसी करंट। देखिए इस ग्राफ की मदद से हम समझेंगे। देखिए दोस्तों ये वोल्टेज और टाइम के ग्राफ बनाया गया है और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो जैसे जैसे जो टाइम है वो बढ़ता है उसके अनुसार ही अपनी दिशा को ऊपर से नीचे ऐसे परिवर्तित करती रहती है और इसीलिए इसको अल्टरनेट करंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है उसके जो प्रवाह है उसमें परिवर्तन होता रहता है और एसी करंट से ही दोस्तों हमें झटके महसूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र या फिर एसी जनित्र। जनित्र का मतलब होता है दोस्तों जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विद्युत धारा में समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दिष्ट धारा या फिर डीसी या फिर डायरेक्ट करंट। इस इमेज में देखिए दोस्तों ये वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये जो वोल्टेज है ये बिल्कुल स्टेबल रहेगी और सीध में चलती जाएगी, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है, दिष्ट धारा बोला जाता है और इसके अंदर समय के साथ विद्युत धारा में परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्युत शक्ति संयंत्र में कौन सी विद्युत धारा का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर आएगा प्रत्यावर्ती या फिर एसी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, यानी कि पर सेकंड जो ग्राफ है वो कितनी बार ऊपर नीचे होता है उसी को आवृत्ति बोला जाता है। तो भारत में इसकी रेंज है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय पश्चात अपने दिशा बदलती है? तो इसका आंसर आएगा 1/100 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में
जो विद्युत धारा है वो अपनी दिशा बदल लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की विद्युत धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के भेजा जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर आएगा एसी यानी कि अल्टरनेट करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति किन तारों से होती है? तो उनको बोला जाता है मुख्य तारें या फिर मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य तारों में से एक तार जिस पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोला जाता है विद्युन्मय या धनात्मक तार, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है फेज और पॉजिटिव वायर। आप लोगों ने देखा होगा घरों में दो प्रकार की तारें जो है मुख्य तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। एक उनमें से लाल होती है और दूसरी काले वाली होती है। जो लाल वायर होती है वो पॉजिटिव वायर होती है जिसके अंदर करंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी तार जिस पर काला आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है उदासीन या ऋणात्मक तार, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रल या नेगेटिव वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक और ऋणात्मक तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो इसका आंसर आएगा 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के संयोजन में सभी उपकरणों को समान वोल्टता मिलती है? तो इसका आंसर आएगा पार्श्वक्रम संयोजन, यानी कि पैरेलल जो संयोजन है उसके अंदर सभी उपकरणों को समान वोल्टता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ तथा उपकरण को अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग से होने वाली क्षति से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फ्यूज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉजिटिव तथा नेगेटिव तार का आपस में सीधे रूप से मिल जाना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं लघुपथन या फिर शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपथन के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका आंसर है दोनों तारों का आपस में मिल जाना या एक ही सॉकेट पर ज़्यादा उपकरण चलाना। ये दो कारण हैं लघुपथन के यानी कि शॉर्ट सर्किट के। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।